तो दोस्तों फाइनली आज झारखंड बोर्ड क्लास 10 संस्कृत का जो एग्जाम है 16 फरवरी को यानी कि कल आप सभी का होने वाला है। इसका दोस्तों हम लोग जो संस्कृत का आज की इस वीडियो में 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। जो दोस्तों आप सभी का सेम क्वेश्चंस आपके संस्कृत के पेपर में 16 फरवरी के कल के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को दोस्तों पूरा अंत तक देख के जाइएगा। जितना सारा प्रश्न आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में यही वाला रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सब्जेक्टिव का वीडियो आपका 1 से 1.5 घंटा के बाद आपको मिल जाएगा, जो कि आपका सब्जेक्टिव में भी 50 नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए आप लोग संस्कृत को हल्के में मत लीजिएगा। यदि कोई भी सब्जेक्ट आपका खराब गया है तो दोस्तों संस्कृत में यदि आप लोग अच्छा नंबर लाते हैं तो आपको संस्कृत का नंबर एग्जाम में जुड़ जाएगा। तो इसलिए आप लोग संस्कृत को पूरा पढ़ लीजिएगा। जितना प्रश्न बता रहे हैं यही प्रश्न आएगा, तो पूरा इसको रट के चल जाइएगा। 30 में 30 ऑब्जेक्टिव में आप लोग लेकर के आ जाइएगा। तो पहला नंबर दोस्तों आपका संस्कृत में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। और ये जो प्रश्न है दोस्तों आप सभी का संधि विच्छेद का प्रश्न है। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न कहता है कि तथा प्लस यपि वृक्ष न उस्तति। तो देखिए ये वाला सेंटेंस को हम आपको नहीं पढ़ना है, केवल आपको यही देखना है क्या लिखा गया है कि तथा प्लस यपि। इसका आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो जैसे दोस्तों आप लोग संधि विच्छेद कीजिएगा ना तो ये क्या बन जाएगा ये आप सभी को बताना है। तो देखिए यहाँ जो आपको बन जाएगा वो आपका खान नंबर यानी कि तथापि बन जाएगा। कैसे बन जाएगा कि यहाँ पर जैसे कि तथा लिखा गया है और यहाँ पर आपका अपि लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो था दोस्तों ये आपका था के साथ आ में चल जाएगा और पी का आपका जो सेम के सेम रह जाएगा, इसलिए यहाँ पर थापी इसको बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो ऑप्शन नंबर जो खा है आपको एग्जाम में टिक करना है और इस प्रकार से आपको 1 नंबर पक्का। तो चलिए फटाफट सारा प्रश्न को देखते हैं और समझते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को संस्कृत भी समझ में आ जाए। 2 नंबर दोस्तों क्वेश्चन जो कहता है कि चलत नह अनिश्चयम, चलत नह अनिश्चयम, इसको आपको नहीं देखना, ठीक है। तो चलत न अनिश्चयम, ठीक है, प्लस अनिश्चयम, इसको दोस्तों आपको संधि विच्छेद करना है। जो दिया गया है इसको आपको लिखना है कि कैसे होगा, ठीक है, जोड़ करके। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आधा ता है और प्लस में आ को जोड़ता है। तो आधा ता और प्लस को आग में जो आपका जोड़ेगा तो इसको दोस्तों हम लोग जो है दा में कन्वर्ट करते, किसमें, दा में। तो यहाँ पर देखिए कि कहाँ पर दा लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि पहला ऑप्शन में दा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। यानी कि जो आपका एग्जाम में जो पहला ऑप्शन हो जाएगा 2 का नंबर करेक्ट आंसर। और इस प्रकार से यहाँ पर सेम चीज आपको लिख देना है और आपको 1 में 1 नंबर मिल जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। संस्कृत में यही प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव का वीडियो आपको मिल जाएगा। पो प्लस अनम अत्र वहित। तो दोस्तों यहाँ पर पो लिखा गया है और यहाँ पर आ लिखा गया है। यदि इसको आप लोग जोड़िएगा तो दोस्तों यहाँ जो बनेगा ये पौ बनेगा, क्या बनेगा, पाव बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, तो ये आप सभी का पाव बनेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये पा और वा बनेगा, पा में आ की मात्रा नहीं, पो प्लस आ को जुड़ेगा केवल पा बनेगा। तो पा और वा कहाँ लिखा, ऑप्शन नंबर घ में लिखा, तो ये आपका हो जाएगा पवन, यानी कि ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही आंसर। जितना प्रश्न बता रहे दोस्तों पूरा देख लीजिएगा। एग्जाम में 30 में 30 ऑब्जेक्टिव आपका पक्का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर। 4 नंबर दोस्तों आपका जो एग्जाम का जो प्रश्न है कि अधुना, ठीक है, इसको आपको देखना केवल कि वर्षत्व का दोस्तों आपको संधि विच्छेद करना है। तो आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो इसको जब भी आप लोग संधि विच्छेद कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर आप सभी का क्या हो जाएगा कि आपका जो है श्रा और आप सभी का री, ठीक है, रे, ये मिलकर क्या बनाता है, तो दोस्तों ये मिलकर आप सभी का बनाता है श्रा। यानी कि श्रा प्लस रे आपका श्रा बनाता है। तो ये आपको देखिए कि कहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि का नंबर में श्रा प्लस रे, ये आपको बना देगा वर्षातु, यानी ऑप्शन नंबर जो का है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को इसलिए आपको समझा रहे हैं क्योंकि संस्कृत को आप लोग हल्के में ना लीजिएगा। जो सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल आपको समझ के चलना है। 5 नंबर दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका क्या है, प्रत्येक का क्वेश्चन है, ठीक है। जो शब्द आपका है जनता दिया गया, क्या दिया गया, जनता। तो जो आपका जनता जो शब्द दिया गया इसका आपको प्रत्यय शब्द बताना, प्रत्यय क्या हो जाएगा। तो जनता का जो प्रत्यय शब्द हो जाएगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, तो जन और प्लस तल, ठीक है, त और ला में हलंत आपका हो जाएगा। यानी कि जन हो जाएगा प्लस और तल आपका हो जाएगा इस प्रकार से, यानी ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अब देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है कि बल प्लस मुतुप, इसका आप लोग का प्रत्यय क्या होगा, ठीक है, जोड़ करके आपको प्रत्यय का शब्द बनाना है। तो इसका दोस्तों आपका जो प्रत्यय बनेगा वो आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बल, बल और आपका वत्ती, बलवत्ती बन जाएगा। यानी कि का नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है, बल प्लस मतुपु आपका जो बलवत्ती बन जाएगा, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। 7 नंबर कहता है कि बल प्लस इनी, बल प्लस इनी का प्रत्यय आपका क्या निकल करके आएगा। तो बल प्लस इनी जो है दोस्तों आपका ये केवल और केवल बली बन जाता है। क्या बन जाता है, बली। बली इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ई लिखा गया और नी है, तो ये आपका जो है ली में आपको चल जाएगा, ला में ई आपका जो है जुड़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि 50 में 50 सब्जेक्टिव में वीडियो आपको चाहिए। तो 8 नंबर छात्रा दोस्तों लिखा गया है, इसको आपको केवल पढ़ना, ठीक है। वध प्लस शत्रु, शत्री, तो वध प्लस शत्री का आपको प्रत्यय आपको बताना है क्या होगा। तो दोस्तों देखिए वध द है और यहाँ पर आपका स है, तो ये दोस्तों आपका बन जाएगा द और आधा नाम में टूट जाएगा, यानी कहने का मतलब कि बदंता बन जाएगा। ऑप्शन नंबर जो खा है ये आपका इसका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। 9 नंबर से दोस्तों आपका स्टार्ट हो चुका है, क्या स्टार्ट हो चुका है, तो समास विग्रह हो चुका है, यानी कि यहाँ पर जो आपका जो पद विग्रह है ना, इसको आपको बनाना है। जैसे कि यहाँ पर केवल आपको ये चीज पढ़ना है कि महान आत्मा येषा ते, महान आत्मा येषा ते, तो इसको यदि आप लोग देखिए तो यहाँ पर ये जो बनेगा महा, ठीक है, महा तो मना बन जाएगा, क्योंकि महान आत्मा है तो महान आत्मा को हम लोग कहेंगे महान आत्मा, यानी ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर। 10 नंबर जो क्वेश्चन से कहता है कि उप गडगम, ठीक है, उप गडगम, इस प्रकार का जो शब्द दिया गया इसका पद विग्रह कीजिए। तो पद विग्रह कीजिएगा तो ये जो आंसर निकलेगा क्या निकलेगा, गड, गड प्लस गाया, ठीक है, गड गाया और समीपम हो जाएगा, ठीक है, कि गड गया समीपम को हम लोग लिखते हैं उप गडगयम, यानी कि जो गड गया उसी को हम लोग कहते हैं उप गडगयम, यानी ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 11 नंबर कि धूर्ता श्रृंगाला, ठीक है, धूर्ता श्रृंगाला का आप लोग वध विग्रह कीजिए, तो कैसे लिखिएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे आपका, देखिए धूर्ता श्रृंगाला को हम लोग डायरेक्ट आप लोग क्या लिखेंगे, धूर्ता लिख देंगे, और यहाँ पर जो है डबल बिंदु को हटा करके सिर्फ और सिर्फ ये वाला चिन्ह हम लोग लिख रहे हैं, और ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे आपका 12 नंबर। 12 नंबर कहता है कि रामा च लक्ष्मणा च, रामा च लक्ष्मणा च, यानी कि यहाँ पर राम और लक्ष्मण को बात किया गया, तो यहाँ पर राम और लक्ष्मण क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर राम लक्ष्मण हो जाएंगे, यानी कि रामा भी है और लक्ष्मण भी है, तो दोनों को हम लोग क्या लिखेंगे, आदर्श भवते को, तो रामा लक्ष्मण है, यानी ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। आगे देखिए 13 नंबर। 13 नंबर जैसे आप लोग बढ़िया दोस्तों, तो 13 नंबर से आपका वाच्य स्टार्ट हो जाएगा। वाच्य यहाँ पर जो कहता है कि लता चांद, तो लता चांद की ओर क्या करती है, देखती है ना, तो देखती को हम लोग संस्कृत में क्या करेंगे, तो लता चांद की ओर देखती है, और देखती को हम लोग संस्कृत में लिखते हैं पश्यति, यानी ऑप्शन नंबर जो कहा है ये आपका करेक्ट आंसर होगा पश्यति, ठीक है। चलिए अब देखिए 14 नंबर कहता है कि माया डैश पढ़ते हैं, माया क्या पढ़ते हैं, तो पुस्तक पढ़ती है। पुस्तक को हम लोग संस्कृत में लिखते हैं, जानते हैं क्या लिखते हैं, पुस्तकम लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा पुस्तकम। जितना प्रश्न बताया दोस्तों फटाफट देख लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत में सभी को 80 में 80 लाना है, झंडा गाड़ के आना है। 15 नंबर बालक ऊंचे डैश, दोस्तों बालक क्या करता है, जोर से, बालक जोर से हंसता है, तो हंसता को हम लोग क्या लिखेंगे, हंसता को हम लोग संस्कृत में लिखते हैं हंस्यते, यदि आप लोग जोर से हंसेंगे तो हम लोग लिखेंगे संस्कृत में हंस्यते, यानी ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा। 10 आपका 16 नंबर कि डैश आम्रम खादमे खदामे, कि आप क्या करते हैं, आम खाते हैं, यानी कि मैं आम खाता हूं, तो मैं आम खाता हूं, तो मैं को हम लोग जो संस्कृत में लिखेंगे अहम, अहम आम खाद्रामे, ठीक है, अहम आम्रम खादामे, यानी ऑप्शन नंबर जो का है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर देवेन कार्यालय, देवेन कार्यालय, जो देवेन है ये क्या करते हैं, तो देवेन जो है आप सभी का जो देव जो है क्या करते हैं, देव लोग, तो देव लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं, तो ये आपका क्रियते है, यानी कि क्रिया करते हैं, यानी इस प्रकार से आपको लिख देना है क्रियते, ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 18 नंबर।
18 नंबर से आपका शुद्ध वाक्य स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए ना, ये सेम क्वेश्चंस को आपका रिपीट किया गया है और इसी प्रकार का रिपीट क्वेश्चंस आपको एगो मिलेगा। जैसे कि अहम आम्रम खादाती, खादती है, और यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि अहम, ठीक है, अहम आम्रम खदामी, तो खदामी था तो यहाँ पर हम लोग खदामी को लिखेंगे। खदामी जो ऑप्शन नंबर जो खा है यही आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से एगो आपका रिपीट एग्जाम में दिया जाएगा इस प्रकार का। 19 नंबर का था दोस्तों कि जना कार्यम करोती, तो जना नहीं, जना माने क्या होता है, जना माने दूसरा शब्द बन जाता है। तो हम लोग क्या करता है, जना कार्य करता, करोती करती है, तो इसको हम लोग संस्कृत में जना को हम लोग कैसे लिखेंगे, जना लिखेंगे, जना। ना में हम लोग जो आ की मात्रा नहीं लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा जना। इसके बाद 20 नंबर जो कहता है कि लता शोभम बालिका आसित, लता जो सुंदर है, तो दोस्तों शोभम लिखा गया है। शोभम यहाँ पर सुंदर का अच्छा मीनिंग नहीं होता है, तो इसको हम लोग संस्कृत में लिखते हैं, जानते हैं क्या लिखते हैं, शोभना, ठीक है, शोभना, शोभना लिखते हैं। कहने का मतलब है कि लता क्या करती है, सुंदर लड़की है, ठीक है। चलिए अब 21 नंबर कि राम सीतेन पश्यति, राम सीतेन पश्यति, तो सीतेन यहाँ पर नहीं होगा, सीतेन को हटा करके जानते हैं क्या लिखना होगा, सीतेन को हटा करके सीत्या लिखना होगा कि राम सीत्या पश्यति, तो राम सीता की ओर देख रहा है, तो सीता होगा, सीतेन नहीं होगा, सीत्या होगा, ठीक है, सीत्या। तो इस प्रकार से खा इसका मीनिंग जो है सही आंसर निकल करके आ जाएगा। अब देखिए 22 नंबर, 22 नंबर से दोस्तों यहाँ पर आपका काल विग्रह स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपका जो है 5 नंबर का काल विग्रह आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, ठीक है, सेम प्रश्न है। जैसे कि आपको पूरा को नहीं पढ़ना है, संस्कृत में कोई भी शब्द को आपको पूरा नहीं पढ़ना है। यहाँ पर लिखा गया 5:15, तो हम लोग क्या कहते हैं, 5:15 बज चुका है, क्या कहते हैं, 5:15 हिंदी में। तो दोस्तों सावा को हम लोग जो है ये आपका संस्कृत में क्या कहते हैं, आपको पता है, सपाद कहते हैं, क्या कहते हैं, सपाद। तो सावा को हम लोग सपाद कहेंगे, 5 को हम लोग क्या कहेंगे, पच कहेंगे, पंच, और बजे को हम लोग वादने कहेंगे, यानी कि सपाद पंच वादने, यानी कि 5:15 बज चुका है, यानी ऑप्शन नंबर खा इसका हो जाएगा। दोस्तों जितना प्रश्न बता रहे सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा, हर एक प्रश्न एग्जाम में आपके आएंगे, एक एक प्रश्न। वीडियो को दोस्तों लाइक कर लीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। संस्कृत का 50 नंबर का जो वीडियो आएगा वो सेम प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। अब देखिए 6:30 लिखा गया है, तो दोस्तों 6:30 को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, 6:30 बज गया है। तो यहाँ पर सारे को हम लोग दोस्तों संस्कृत में कहते हैं सार्ध, क्या कहते हैं, सार्ध। और 6 को हम लोग षष्ठ कहते हैं, षष्ठ। और बजे को हम लोग अभी देखे वादने, तो यहाँ पर घ नंबर हो जाएगा, 6:30 बज चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा गा, साढ़ षष्ठ वादने। अब देखिए जैसे कि पौने 8 लिखा के 7:45 को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, पौने 8। तो पौने हम लोग जो है हिंदी में कहते हैं, लेकिन अगर आप लोग संस्कृत में देखिए तो इसको हम लोग दोस्तों जानते हैं क्या कहेंगे, पादोन कहेंगे, क्या कहेंगे, पादोन, संस्कृत में लोग कहेंगे पादोन। तो यहाँ पर पौने 8 को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, पादोन अष्टवादनी, यानी ऑप्शन नंबर घा। वीडियो दोस्तों मजा आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, इसका तो आप लोग दोस्तों फ्री हो जाएगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा। अब आपका है 1 दिया गया है, सिंपल आपका 1 बजा दिया है, तो 1 बजा दिया, तो 1 को दोस्तों हम लोग संस्कृत में कहेंगे 1, और बजे को वादने, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 1 वादने, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर 4:15 बज चुका है, तो 4:15 को हम लोग अभी देखे ना कि सपाद चार तो बंदने, यानी कि 4:15 बज चुका है, ऑप्शन नंबर खा। अब देखिए 27 नंबर, 27 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कहता है कि रामायण डैश वाल्मीकि क्या लिखा, यानी कि जो है रामायण कौन लिखा है, वाल्मीकि लिखा है। तो वाल्मीकि लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे कि इति, यानी कि रामायण को कौन लिखा है, वाल्मीकि के द्वारा लिखा है, वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, यानी ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, ठीक है, इति। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 28 नंबर, सिग्राल डैश भ्रमित, तो जो लोमड़ी है दोस्तों ये भ्रमित हो रहा है, कैसे भ्रमित हो रहा है, तो जो लोमड़ी है आपसे भी का, ठीक है, इस तथा से, यानी कि इस प्रकार से भ्रमित हो रहा है, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। 29 नंबर का था कि मेघा डैश गरजती, तो मेघा डैश कैसे गरजता है, मेघा जोर जोर से गरजता है, जोर जोर को हम लोग संस्कृत में कहते हैं ऊंचे, खा नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 30 नंबर जो आखिरी प्रश्न है एग्जाम में, 30 MCQ हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अहम डैश विद्यालय गश्यामि, मैं विद्यालय जाता हूँ, तो क्या कहते हैं, स्वः, यानी कि स्वयं खुद जाता हूँ, तो मैं विद्यालय जाता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे स्वः, यानी कि ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा। 50 नंबर का पूरा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपको अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।